वीडियो एकदम सुपर डुपर होने वाली है। इसमें आज हम बात करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में, जो हमारे सिलेबस में चैप्टर नंबर 2 बायोस्टैटिक में दिया गया है। तो आइए पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है। तो यहाँ पे मान लीजिए एक लड़का है रवि जिसका नाम है। तो ये मैंने रवि से पूछा कि रवि भाई आपने 7th सेमेस्टर में कितने मार्क्स पाए हैं। तो रवि ने बोला सर मैं जो है 55 के नियर अबाउट पाया हूँ। तो इससे मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि 55 अगर इसने बोला है तो या तो ये 53 पाया होगा, में 51 पाया होगा, 52 या 60 पाया होगा। तो ये हमारा जो ए वाला वैल्यू है ये हमारा क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी है, जिसको हम बोलते हैं एवरेज वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर अभी आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ धैर्य बनाए रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने हिंदी में लिखा है कि एक ऐसा डाटा जो हमें पूरा डाटा के बारे में बताए। तो ये क्या कर रहा है, जो 55 है ये हमें क्या कर रहा है, इन जो अदर डाटा है इसके बारे में बता रहा है। तो क्या है, ये हमारा एक प्रकार का सेंट्रल टेंडेंसी है। सेंट्रल मतलब जो बीच वाला एवरेज वैल्यू है उसी के क्या बोलेंगे हम, सेंट्रल टेंडेंसी बोलेंगे। तो यहाँ पे उसका जो डिफिनेशन लिखा गया, ए सिंगल फिगर, एक ऐसा सिंगल फिगर विच रिप्रेजेंट द होल सेट आप डाटा, जो होल सेट जो पूरा डाटा है, ए डाटा ए इन सभी के बारे में कौन बता रहा है, एक सिंगल डाटा बता रहा है। तो इसी को क्या बोलेंगे हम, सेंट्रल टेंडेंसी बोलेंगे। तो जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है इसको हम अदर नाम से जानते हैं, जैसे एवरेज वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे बताया कि सेंट्रल जो टेंडेंसी इसको क्या बोलेंगे हम, एवरेज वैल्यू भी बोलेंगे, या आप बोल सकते हैं मेजर ऑफ लोकेशन बोल सकते हैं। ठीक है, एक दूसरी भी डिफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है, सेम ऐसे ही लिखा गया है, इट इज ए मेजरमेंट इन which we calculate a single number that represent the whole data। एक ऐसा नंबर जो होल डाटा के बारे में बताए उसी को बोलते हैं हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक पेंसिल से यहाँ पे लिखा है, अकॉर्डिंग टू क्लर्क, एक साइंटिस्ट हैं, इनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, एन एवरेज इज ए सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट द होल ग्रुप्स। एक ऐसा नंबर, एक ऐसा वैल्यू, एक ऐसा सिंगल वैल्यू जो होल नंबर के बारे में बताए उसी को हम क्या बोलते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर अभी तक क्लियर नहीं हुआ तो आइए आपको एक एग्जांपल से और समझाते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा जो फेवरेट खिलाड़ी है हार्दिक पांड्या है। हार्दिक पांड्या ने क्या किया कि इन्होंने टोटल खेले 7 बॉल खेले। तो एक पहली बॉल पे इन्होंने 4 मारा, दूसरी बॉल पे 4 मारा, फिर 1 मारा, 6 मारा, 6 फिर 3 फिर 4। तो हार्दिक पांड्या का आप मैच देखे होंगे तो ज़्यादातर 4 और 6 मारता ही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक हमारा ए होल नंबर है। ठीक है, होल नंबर है, तो होल नंबर जो होगा और हमारा जो टोटल बॉल है इसको क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एक एवरेज नंबर निकल जाएगा। तो इससे पता, आपने मैच में देखा होगा, क्रिकेट में आपने देखा होगा कि बताते हैं कि इतने का रन रेट चल रहा है। ठीक है, उससे क्या पता करते हैं कि इसी तरीके से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं, जिससे हम पता कर सकते हैं कि एवरेज रन का एवरेज है कितना जा रहा है। तो यहाँ पे हार्दिक पांड्या को जो रन रेट है वह 4 का जा रहा है, एवरेज कितना है, 4 का है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में। थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है, आपको धैर्य बना के आपको वीडियो को देखना, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पहला हमारा ऑब्जेक्टिव इसमें दिया है, आखिर हम क्यों मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहला है फाइंड सिंगल वैल्यू डेट रिप्रेजेंट द होल डाटा। मैंने पहले भी बताया कि हम इसलिए जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे हैं कि क्योंकि यह क्या करता है कि जो होल डाटा है, होल डाटा का एक सिंगल वैल्यू को प्रेजेंट करने का काम करता है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया कि एक ऐसा डाटा जो हमें पूरे डाटा के बारे में बताया उसी को क्या बोलते हैं, हम सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। तो इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, फाइंड कर सकते हैं। दूसरा दिया है टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। कोई भी डिसीजन अगर हमें लेना है तो इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोई डिसीजन मेक कर सकते हैं। ठीक है, अगला दिया है टू हेल्प फॉर द कंपेरिजन। कोई कंपेरिजन करना है तो उसके हेल्प के लिए उसमें भी हमारा जो सेंट्रल टेंडेंसी है हेल्प करता है। ठीक है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स डाटा है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कॉम्प्लेक्स डाटा, मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स डाटा दिया गया है, तो इसको क्या कर रहे हैं, एक समराइज फॉर्म में अगर हमें प्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी का यूज करेंगे। फिर अगला हमारा जो दिया गया है ऑब्जेक्टिव, एवरेज इज वेरी हेल्पफुल इन स्टैटिकल एनालिसिस। अगर हमें स्टैटिकल एनालिसिस करना है तो हमारा जो एवरेज वैल्यू है वह वेरी हेल्पफुल रोल प्ले करता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं टाइप ऑफ मेजर सेंट्रल टेंडेंसी।
तो इसके टाइप के बारे में देख लेते हैं। तो पहला हमारा था मीन्स, जिसको हम अदर नाम से जानते हैं मैथमेटिकल। दूसरा हमारा इसमें आता है पोजिशनल, ठीक है। जो हमारा मीन्स होता है इसमें हमारे 3 टाइप दिए गए हैं। पहला अर्थमेटिक मीन्स दिया गया है, सेकंड हमारा दिया है ज्योमेट्रिक मीन्स दिया गया है, थर्ड हमारा दिया है हार्मोनिक मीन्स दिया गया है, ठीक है। और इसमें हमारा जो पोजिशनल होता है इसमें हमारा दिया गया है मीडियन दिया है और मोड दिया है। तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं सिर्फ मीन्स के बारे में। ये हमारे जो तीनों मीन्स दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इसका जो कैलकुलेशन के जो सवाल आते हैं बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो इसमें जो है क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, आपको वहाँ पे फाइंड आउट करना रहेगा, तो आपको ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर इसकी आप नोट्स चाहते हैं टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहीं पर आपको नोट्स इसकी मिलेगी। आइए बात करते हैं अर्थमेटिक मीन्स के बारे में। तो अर्थमेटिक मीन्स मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने एग्जांपल लिखा है। मैंने 5 स्टूडेंट से पूछा, पांचों से पूछा मैंने आपने कितने कितने मार्क्स जो है एग्जाम में पाए हैं। तो राणा ने बोला हमने 10 मार्क्स पाए हैं, भीम ने बोला हमने 20 मार्क्स पाए हैं, साकेत ने बोला हमने 30 मार्क्स पाए हैं, सत्यन ने बोला हमने 40 मार्क्स पाए हैं, रवि ने बोला हमने 50 मार्क्स पाए हैं। अब इनका क्या करेंगे, हम एवरेज निकालेंगे। अब एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एवरेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो यक्स इक्वल टू क्या करेंगे, जो टोटल मार्क्स है इसको आप जोड़ देंगे, पूरा ऐड कर देंगे। तो हमारा देख लीजिए, ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो मार्क्स, टोटल मार्क्स होगा 150 होगा। और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट है। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आ जाता है 30। तो ये हमारा क्या निकल गया, एवरेज वैल्यू निकल गया। यही तो है अर्थमेटिक मीन्स। मैंने बोला आपको एकदम सुपर डुपर क्लास होने वाली है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप वीडियो को अगर स्किप करते हैं तो आपको कुछ टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, अर्थमेटिक मीन्स में वही लिखा गया है, इट इज़ डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। जो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दिया गया है इसको हम क्या करेंगे, टोटल इन सभी को जोड़ देंगे। आपने छोटी छोटी क्लासेस में इन सभी को पढ़ा होगा, ठीक है। अगर एवरेज वैल्यू हमें निकालना है तो इन सभी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड कर दिया हमने क्या, फिर ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हमारा दिया गया था, 5 दिया गया। तो इससे क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, अर्थमेटिक मीन्स निकल जाएगा। तो यही है कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं सबसे मीन्स वाले से ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो हमारा अर्थमेटिक मीन्स होता है इसको हम डिनोट करते हैं यक्स बार से। जो ऊपर लगा है इसको हम बार पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसके जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, जो चीज़ें मैंने थ्योरी लिखा गया है उसी का फार्मूला बन गया है। यक्स इक्वल टू हमारा हो गया, मतलब अर्थमेटिक मीन्स इक्वल टू हो गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसी को अगर हम ऐसे डिनोट करते हैं, मैथमेटिक के टर्म में डिनोट करते हैं, तो यक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ यक्स डिवाइड बाई एन। तो हमारा जो समीशन ऑफ यक्स है ये हमारा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जो हमने पूरा इसको ऐड किया है, ठीक है। सम किया, सम मतलब इन सबको ऐड कर लिया, जोड़ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा यन है, यन मतलब कितना है, मतलब 5 स्टूडेंट है, तो यही हमारा क्या है, यन है, ठीक है। आइए फिर आपको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। तो हमारे देखिए हार्दिक पांड्या यहाँ पे हैं। हार्दिक पांड्या ने टोटल बॉल कितने खेले, 7 बॉल खेले। 7 बॉल में उन्होंने इतने यहाँ पे जो है रन मारे हैं। तो जो रन है ये हमारा है ऑल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, सम कर देंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे। तो इन सभी को मैंने ऐड कर दिया है। टोटल बॉल जो है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारा दिया गया है। तो इससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारा जो अर्थमेटिक मीन्स है ये 4 निकल के आएगा। तो ये हमारा क्या वर्क का एवरेज है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एकदम सुपर डुपर क्लास होने वाली है, ठीक है। आप ट्रस्ट रखिए, आपको पूरी जो टॉपिक है क्लियर होके यहाँ से जाएगा। तो अब बात करते हैं मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन। कौन कौन से ऐसे मेथड होते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अर्थमेटिक मीन्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो टोटल 3 मेथड दिए गए हैं। तो इसमें पहला हमारा था फॉर इंडिविजुअल सीरीज। पहले आपने पहली वाली, अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो पहली वाली वीडियो आप जाके देख लीजिए। लेक्चर जो फर्स्ट मैंने डाला है
आप प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ पे सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा, तो आप वो देख लीजिए, वहाँ पे इन सभी के बारे में बताया गया है। लेकिन मैं यहाँ पे भी आपको इन सभी के बारे में बताऊंगा। पहला हमारा है इंडिविजुअल सीरीज है, दूसरा हमारा डिस्क्रीट सीरीज है, तीसरा हमारा है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार इससे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम इंडिविजुअल सीरीज करेंगे तो इसमें दो मेथड हम हमेशा करेंगे, एक डायरेक्ट मेथड करेंगे, एक शॉर्टकट मेथड करेंगे, अगर इसको हमें कैलकुलेट करना रहेगा। अगर डिस्क्रीट सीरीज को हमें कैलकुलेट करना रहेगा तो इसमें भी हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे और शॉर्टकट मेथड से हमें कैलकुलेट करेंगे। अगर हमें कॉन्टिन्यूअस सीरीज को निकालना है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड से करेंगे और हम शॉर्टकट मेथड से करेंगे। तो एक एक के बारे में देखते हैं। पहले मैं आपको समझाऊंगा जो इंडिविजुअल सीरीज होती है, डिस्क्रीट सीरीज होती है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है, किसे किसे बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी इंडिविजुअल सीरीज रहेगी, इसमें एक सिंपल डाटा दिया रहेगा और इसमें एक ऑब्जर्वेशन होगा। ठीक है, तो आइए एग्जांपल से समझाता हूँ कैसे इंडिविजुअल सीरीज में। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, तो यहाँ पे देख लीजिए एक सिंपल डाटा दिया गया है और इसमें सिर्फ एक ही ऑब्जर्वेशन दिया गया है। तो एक ऑब्जर्वेशन सिर्फ यही दिया गया है। ठीक है, तो उसी को बोलेंगे हम इंडिविजुअल सीरीज बोलेंगे। और जो हमारा डिस्क्रीट सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा कि इसमें डाटा भी रहेगी और फ्रीक्वेंसी भी रहेगी। ठीक है, और इसमें जो है दो ऑब्जर्वेशन रहेंगे। तो आपको ये चीज़ याद रखना। तो आपको मैं इसको भी आपको एग्जांपल से दिखाऊंगा। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज का आपको आगे मैं दिखा देता हूं। तो यहाँ पे देख लीजिए डिस्क्रीट सीरीज का एग्जांपल दिया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए दो चीज़ें दी गई, एक तो हमारी डाटा दी गई, एक हमारी फ्रीक्वेंसी दी गई है। ठीक है, और इसमें क्या है, दो ऑब्जर्वेशन है, एक ए। तो इसमें क्या है, दो ऑब्जर्वेशन दिया रहेगा। और तीसरा जो हमारा कॉन्टिन्यूअस सीरीज होता है, इसमें क्या होता है कि डाटा इंटरवल होती है। ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा कि इसमें क्या होता है, क्लास इंटरवल होती है। ठीक है, तो आपको यह चीज़ याद रखनी है, जो हमारा कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है इसमें इंटरवल होता है। ठीक है, और इसमें दो ऑब्जर्वेशन दिया रहेगा। और एक तो इसमें क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस के फॉर्म में दिया रहेगा, एक तो वैसे दिया रहेगा जैसे सिंपल डाटा दिया रहता है। तो एक देख लीजिए एक कॉन्टिन्यूअस के फॉर्म में। ठीक है, 0 to 10। तो यही चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। आप कहीं से पेंसिल से लिख लीजिए ये चीज़ें। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जो हमारी इंडिविजुअल सीरीज होती है इसमें सिंपल डाटा दिया रहता है और इसमें सिर्फ एक ही ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, और जो हमारी डिस्क्रीट सीरीज होती है इसमें क्या होता है, डाटा भी रहता है और इसके साथ साथ हमारी फ्रीक्वेंसी भी दी रहती है और इसमें दो ऑब्जर्वेशन होता है। आपको मैंने एग्जांपल भी दिखाया। और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या होता है कि इसमें डाटा जो होती है क्लास इंटरवल के फॉर्म में होती है, जैसे 0 to 10 हो गया, 10 to 20 हो गया, 20 to 30 हो गया। ये हमारा क्लास इंटरवल दिया रहता है। इसमें भी क्या होते हैं, दो जो ऑब्जर्वेशन दिए रहते हैं, मैंने आपको दिखाया है। एक जो होता है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में रहेगा, एक वैसे सिंपल फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे याद रखनी है। तो आइए बात करते हैं, जो हमारा पहला आता है फॉर इंडिविजुअल सीरीज। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में जो है क्वेश्चन दिए जाते हैं। अभी आपको मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। तो यहाँ पे जो अगर हम बात करते हैं फॉर इंडिविजुअल सीरीज की, तो इंडिविजुअल सीरीज मैंने बताया कि जितने भी आप सीरीज पढ़ेंगे सब में एक क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करेंगे, एक शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेट करेंगे। ऊपर मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड से करते हैं। डायरेक्ट मेथड से कैसे करते हैं आपको मैंने पहले भी बताया कि मान लीजिए कि आपको मैंने बताया कि यहाँ पे मान लीजिए इतने स्टूडेंट हैं, इन्होंने 5 स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट ने इतने इतने मार्क्स अलग अलग ने अलग अलग मार्क्स पाए हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन टोटल जितने मार्क्स सबके मार्क्स हैं, टोटल अगर हमें एवरेज निकालना है सभी को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं उसको उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा, डायरेक्ट मेथड से निकलेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एट द वेरियस गिवन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल मतलब यक्स एंड फाइंड द टोटल वैल्यू विच इज डिनोटेड बाई जो हमारा समीशन एक्स है। ठीक है, तो आइए इसको इससे समझते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम में सिर्फ यही चीज़ें याद रखनी है जो इसका फार्मूला है। तो यहाँ पे जो हमारा यक्स है मतलब मीन से है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे हमारा जो x1 है x2 है, यहाँ पे क्या किया था, सभी को हमने ऐड किया था, इन सभी को ऐड किया था। तो हम क्या करेंगे, x1 मान लीजिए x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, x4 हो गया, x5 हो गया। तो इन सबको क्या किया हमने यहाँ पे ऐड किया है। ऐड करने के बाद जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसको उससे डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फार्मूला आया है ये। ठीक है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसी के हेल्प से लगेगा। आइए मैं एक क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस भी करवाता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है एक क्वेश्चन, जो डायरेक्ट मेथड से इसको कैलकुलेट हमें करना दिया है। कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन्स ऑफ द ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन
बाई 5 स्टूडेंट ऑफ ट्रिक फार्मेसी। ट्रिक फार्मेसी के जो 5 स्टूडेंट ने इतने इतने मार्क्स जो है बायोस्टैटिक में पाया है। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट के नाम लिखे गए ऊपर, यहाँ पे उन्होंने कितना कितना बायोस्टैटिक में पाया है। तो जितना मार्क्स है, ठीक है, जितना मार्क्स पाया, अगर हमें इसका एवरेज निकालना है इंडिविजुअल सीरीज, ये हमारी देख लीजिए इंडिविजुअल सीरीज दी गई है। तो मैंने इंडिविजुअल सीरीज में बताया था कि इसमें क्या होता है, सिंपल डाटा दिया रहता है। तो एक सिंपल डाटा है और इसमें एक ही ऑब्जर्वेशन दिया गया है। तो क्या करेंगे, इसमें जो टोटल मार्क्स है सभी स्टूडेंट को, उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जितने स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट यहाँ पे 5 स्टूडेंट है, क्वेश्चन में दिया भी गया है यहाँ पे। तो इसको क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है डायरेक्ट मेथड से अर्थमेटिक मीन्स हमारा यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट का मेथड का जो, इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। तो इसका फार्मूला हमारा आता है x बार इक्वल टू a प्लस जो हमारा समीशन d अपान n। जो हमारा x दिया है ये हमारा अर्थमेटिक मीन्स है। जो हमारा यहाँ पे समीशन d दिया गया है, सम ऑफ द डेविएशन। डेविएशन मतलब जो डिफरेंस होता है उसको डेविएशन बोलते हैं। तो डेविएशन का जो फार्मूला होता है आपको याद रखना, सभी में यह काम आएगा। तो डेविएशन का फार्मूला होता है x माइनस ए। कैसे निकाला जाएगा अभी आपको मैं आगे बताता हूँ, बस आप सब से वीडियो को देखते रहिए, आपको ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जो हमारा ए है, इक्वल टू एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन क्या होता है अभी आपको वह भी मैं आगे बताने वाला हूँ। जो n होता है ये नंबर ऑफ टाइम्स है, कितने मतलब जैसे नंबर ऑफ टाइम्स मतलब कि कितने स्टूडेंट यहाँ पे हैं। ठीक है, 5 स्टूडेंट है तो ये हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ टाइम्स हो गया। तो आइए आपको मैं एग्जांपल से इसको पूरा आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो ये दिया गया है, जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो वहाँ पे अगर आपको दिया रहेगा कि डायरेक्ट मेथड से अर्थमेटिक मीन्स निकालिए, तब आप निकालेंगे। अगर नहीं दिया रहेगा तो आप किसी भी मेथड से वहाँ पे निकाल सकते हैं, चाहे डायरेक्ट से चाहे शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए जो ऊपर लिखा गया तो वही ठीक नीचे है। ठीक है, इसमें क्या करना है कि देख लीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 स्टूडेंट है, उनका मार्क्स यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ पे देखिए डेविएशन, जो मैंने बताया सम जो डेविएशन है, ठीक है, डेविएशन निकालने के लिए क्या करते हैं, x माइनस ए करते हैं। तो x माइनस ए कैसे करते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए a हम कैसे निकालते हैं। a को निकालने के लिए जो एज्यूम्ड मीन्स है, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक इसमें से एक जो है एक नंबर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेलेक्ट उसको करेंगे जो बीच में रहेगा। तो सेलेक्ट कर लिया हम एज्यूम्ड को निकालने के लिए। एज्यूम्ड जो मीन है हमने 70 को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे हमने 70 को सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, हमें क्या करना, d इक्वल टू x माइनस ए करना। तो x जो वैल्यू दी गई है, x वैल्यू हमारी जो दी गई है, तो ये x वैल्यू जो मार्क्स दिया गया है, एज्यूम्ड जो हमने क्या सेलेक्ट किया है, 70 सेलेक्ट किया है। तो अब क्या करेंगे, 70 क्या करेंगे, जो हमारा एज्यूम्ड मीन क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, d इक्वल टू x माइनस ए हमारा दिया गया है। तो x इसमें से क्या हमारा है, a है। 75 माइनस क्या करेंगे, जो हमारा a इक्वल टू कितना 70 कह देंगे। तो कितना आ जाएगा, हमारा आएगा 5 आएगा। तो इससे इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो पहले का हमारा कितना है, इसको इससे घटा दिए तो हमारा 5 आ गया। अब क्या करेंगे, दूसरे में देख लीजिए, दूसरे के लिए क्या करेंगे, 65 माइनस क्या करेंगे 70 कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। फिर हमारा 70 यहाँ पे दिया गया, तीसरे के लिए क्या करेंगे, 72 माइनस 70 करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब a हमारा दिया गया, अगला दिया गया तो हम क्या करेंगे, हमारा a ऊपर वाला x है, x माइनस ए करना है, x कर देंगे माइनस इसको कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 80 माइनस क्या कर देंगे 70 इक्वल टू आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको भी इसी तरीके से हम कर लेंगे तो हमारा जो है एज्यूम्ड मीन्स निकल जाएगा। तो हमने यहाँ पे नोट्स करके लिख दिए हैं एज्यूम्ड मीन कैसे निकालेंगे। एज्यूम्ड मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, एनी मिडिल वैल्यू, एक मिडिल वैल्यू के क्या करेंगे हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। ठीक है, देन फाइंड d फॉर डेविएशन। ठीक है, जो हमारा d है इससे क्या करेंगे, d हमारा जब हम क्या करेंगे एज्यूम्ड मीन को यहाँ पे चूज कर लेंगे तो हमारा जो डेविएशन है वह निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमने चूज किसको किया है, 70 को चूज किया है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, अब क्या करते हैं, जो हमारा फार्मूला दिया गया है यहाँ पे, इस फार्मूले को हम क्या करते हैं, पुटअप करते हैं यहाँ। ठीक है, तो इस फार्मूले में हम जो जो चीज़ें हमारी दी गई, जैसे हमारा एज्यूम्ड मीन हमारा जो है यहाँ पे एज्यूम्ड मीन लिखा गया है। एज्यूम्ड मीन हमारा कितना हमने चूज किया था, 70 चूज किया था। और हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना, मैंने पहले भी बताया, नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 स्टूडेंट है। और हमारा जो ए है,
ठीक, समीशन डी है, समीशन डी हमने क्या कर लिया, इन सभी को ऐड कर लिया। पहले इसको कैसे करेंगे, तो जो माइनस माइनस वाला है, माइनस इसमें एक ही दिया गया है, तो माइनस वाले को एक तरफ करेंगे, प्लस प्लस वाले को एक तरफ करके हम पूरा इसको क्या करेंगे, जो जोड़ना घटाना रहेगा उसको घटा लेंगे। ज़्यादा हम इसको मैथ आती नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, इस फार्मूले में जो हमारा ये फार्मूला दिया गया है, इस फार्मूले में इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो पुट करेंगे तो हमारा जो ये हमारा शॉर्टकट मेथड से हमारा जो अर्थमेटिक मीन्स है वह हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज के लिए हमारा ये निकल के आए। तो आपको याद रखना, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से करेंगे चाहे शॉर्टकट मेथड से करेंगे, दोनों का जो वैल्यू आएगा वह सेम आएगा। तो इसमें भी देखिए x का वैल्यू इतना आया है, इसमें भी देखिए डायरेक्ट मेथड से जब हमने किया इसमें भी इतना ही आया है, ठीक है। तो आई होप आपको इंडिविजुअल सीरीज आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज के बारे में। तो डिस्क्रीट सीरीज भी एकदम सुपर डुपर होने वाली है, तो आप वीडियो को स्किप मत करके जाइएगा, ठीक है। पूरा आपको देखिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। को पहले ही बता दिया था, अगर हम डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या दी हुई होती है, हमारा डाटा भी दिया रहता है और फ्रीक्वेंसी दोनों भी दी होती है, ठीक है। तो एग्जांपल में देख लीजिए, यहाँ पे देखिए डाटा भी दी गई है और फ्रीक्वेंसी दी गई है। यह हमारी क्या फ्रीक्वेंसी है। तो आपको हमेशा याद रखना, जो डिस्क्रीट सीरीज की अगर जब भी हम बात करेंगे तो इसमें जो भी अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया रहेगा तो उसमें क्या रहेगा, ऐसे ऑब्जर्वेशन जो टेबल ऐसे दिया रहेगा। तो आप कैसे पता करेंगे डिस्क्रीट सीरीज हमारी है, तो इसमें क्या क्या आपको देखना कि इसमें जो डाटा है और फ्रीक्वेंसी अगर दोनों दी रहेगी तो आप तुरंत ही जान जाइएगा ये हमारी डिस्क्रीट सीरीज दी है, ठीक है। तो डिस्क्रीट जो सीरीज होती है इसको हम अनग्रुप्ड सीरीज भी बोलते हैं, आपको मैं पहले वीडियो में बताया भी था, ठीक है। तो इसका अगर हम पहले देखते हैं, मैंने पहले भी बताया कि अगर डिस्क्रीट सीरीज रहे, चाहे इंडिविजुअल सीरीज रहे, चाहे कॉन्टिन्यूअस सीरीज रहे, सभी के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें पहले हम डायरेक्ट मेथड से देख लेते हैं। तो डायरेक्ट मेथड का जो फार्मूला होता है, आपको सिर्फ फार्मूले याद रखने तो आप सब चीज़ें कर लेंगे। तो इसका क्या होता है, यक्स बार इक्वल टू समीशन एफ इंटू यक्स अपॉन जो दिया है समीशन एफ दिया है, ठीक है। जो हमारा यक्स है मैंने पहले बताया, ये हमारा मीन्स दिया है, ठीक है। जो हमारा समीशन एफ एक्स दिया है, सम ऑफ ऑल एफ इंटू एक्स। अभी ये कैसे निकालेंगे इसको मैं आपको आगे बता रहा हूँ, ठीक है। जो हमारा समीशन एफ है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, इसमें क्या करते हैं, सभी फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल आप सिर्फ समझिए, आप एग्जांपल समझ लीजिए तो आपको सभी चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पे दिया गया है, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन्स फॉर ऑल फॉलोइंग टेबल्स दैट शो मार्क्स स्कोर्ड इन एनडीडीएस बाय स्टूडेंट ऑफ ट्रिक फार्मेसी। ट्रिक फार्मेसी के जो स्टूडेंट हैं इन्होंने 7th सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स यहाँ पे देख लीजिए पाए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो 75 जो मार्क्स हैं 2 स्टूडेंट ने पाया है, और 70 मार्क्स जो है 3 स्टूडेंट ने पाया है, और 85 जो मार्क्स है 4 स्टूडेंट ने पाया है, और 90 मार्क्स जो है 10 स्टूडेंट ने पाया है, और 86 मार्क्स जो है 1 स्टूडेंट ने पाया है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी उसको बोलते हैं जो चीज़ें बार बार रिपीट हो उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक हमारी क्या है, डिस्क्रीट सीरीज दी गई है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें डायरेक्ट मेथड से निकालना है। तो डायरेक्ट मेथड से निकालने के लिए हमारा फार्मूला जो होता है ए होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका हम एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे टेबल हमने क्या कर लिया, देख लीजिए, मार्क्स हमने लिख लिए एक तरफ, यहाँ पे जो मार्क्स दिए गए हैं इसको हमने इधर लिख लिए, और जो हमारी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे नीचे दी गई है इसको हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, फार्मूले में हमारे दिया है एफ इंटू एक्स दिया है, तो एफ इंटू एक्स हमें निकालना पड़ेगा। एफ इंटू एक्स निकालने के क्या करना पड़ेगा, इसको और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधे साथ निकल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। तो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 150 आता है, इसका मल्टीप्लाई करते इतना आता है। तो ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पेंसिल से भी लिख दी कि ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर हमने इन सभी को क्या कर लिया, ये सभी चीज़ें हमने कर ली। अब क्या करना हमें, एफ एक्स या समीशन एफ एक्स हमें निकालना। समीशन का मतलब जब समीशन हो कहीं पे आ जाए, इसका साइन आ जाए, मतलब सभी को ऐड करना है। तो इन सभी को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। ऐड कर दिए तो हमारा समीशन एफ इंटू एक्स निकल गया। तो एफ इंटू एक्स हमारा यहाँ पे देख लीजिए, समीशन करने पे हमारा इतना आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो समीशन एफ दिया है, समीशन एफ का मतलब जो टोटल फ्रीक्वेंसी दी गई है, टोटल फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ऐड कर दिए तो हमारा ए निकल गया। आप सीधे साथ क्या करेंगे, इस फार्मूले में इन सभी वैल्यूज को रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड से जो हमारा अर्थमेटिक मीन्स है यहाँ पे निकल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, बस आप वीडियो को देखते रहिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप
चैनल को तभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा जब आपको आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं। हमने कर लिया क्या, जो डायरेक्ट मेथड से जो अर्थमेटिक मीन्स है उसको कैलकुलेट किया। अब हम क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड से अर्थमेटिक मीन्स को निकालेंगे। तो इसका फार्मूला होता है भाई सीधे सीधे हमारा दिया गया है यहाँ पे, जो हमारा सबमिशन दिया गया है, ये हमारा मतलब सबमिशन दिया है इक्वल टू ए प्लस दिया है समीशन ऑफ एफ इंटू डी दिया गया है, अपान दिया है समीशन ऑफ एफ एक्स दिया है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये हमारा ए नया चीज़ आ गया और एफ इंटू डी आ गया। तो इसको भी आपको सोचना कुछ नहीं, बहुत आराम से वीडियो को आप देखते जाइए, आपका यह भी कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाएगा। तो मैंने एज्यूम्ड मीन पहले आपको बता लिया है, आपको एक जो है बीच वाला आपको चूज करना है। ठीक है, बीच वाला आप चूज क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ए, इसको हम चूज कर लिए हैं। ठीक है, चूज हमने क्या किया, ए 80 को हमने चूज कर लिया, तो ए हमारा क्या हो गया, एज्यूम्ड मीन हो गया। ठीक है, और हमारी जो फ्रीक्वेंसी आपको इस ऑब्जर्वेशन टेबल में यहाँ पे दिया गया है, तो फ्रीक्वेंसी को लिख लेते हैं। अब क्या करना, आपके माइंड में यह भी आ रहा होगा कि अब हमें डी निकालना है। अब यहाँ पे हमारा नया एक चीज़ आया है डी को फाइंड करने के लिए जो डेविएशन है, डेविएशन का फार्मूला होता है यक्स माइनस होता है ए होता है। तो ए हमने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे ए को फाइंड आउट कर लिया है, हमने यहाँ पे चूज कर लिया है ए को। अब क्या करना है, जो हमारा डी को अगर हमें निकालना है तो यक्स माइनस ए करेंगे, तो यक्स हमारा ए हो गया, तो ए हमारा ए हो गया। तो क्या करेंगे, 75 माइनस 80 कर लेंगे, तो हमारा आ गया -5। और अब क्या करेंगे, 80 माइनस, फिर क्या करें हम, जो 70 दिया गया, 70 माइनस क्या कर लेंगे, 80 कर लेंगे, तो हमारा 10 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, हमारा 80 माइनस 80 करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर जो 90 माइनस 80 करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। तो ऐसे हम क्या कर लेंगे, हमारा जो है डी हमारा फाइंड आउट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब माइंड में यह भी चीज़ चल रही होगी कि अब हमें निकालना है एफ इंटू डी निकालना है। ठीक है, एफ इंटू डी निकालना है, मल्टीप्लाई में है। तो हम क्या करेंगे, जो एफ दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दिया गया है, जो हमने डी भी यहाँ पे फाइंड आउट किया है, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -10। अब इसका मल्टीप्लाई करें -30 आ गया, इसका मल्टीप्लाई किए 0 आ गया, इसका मल्टीप्लाई किए तो 100 आया, इसका मल्टीप्लाई किए तो 6 आया। अब क्या करेंगे, तो हमें क्या करना है कि समीशन एफ इंटू डी निकालना है। समीशन दिया गया है, समीशन का मतलब ऐड करना है। तो ऐड करना, तो जितना भी हमें जो एफ डी हमारा वैल्यू दिया गया है, इसको इन सभी को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो माइनस माइनस को एक साथ ऐड कर लेंगे, प्लस प्लस को एक साथ ऐड करेंगे, तो हमारा समीशन एफ इंटू डी निकल जाएगा। और क्या करना है, हमारा दिया समीशन एफ दिया है, समीशन एफ दिया है, तो हमारा क्या है, समीशन एफ मतलब फ्रीक्वेंसी दी गई है, फ्रीक्वेंसी सम आगे लग गया है, सम मतलब सारी फ्रीक्वेंसीज को जोड़ लेंगे, सारी फ्रीक्वेंसी को जोड़ लिया तो हमारा ए निकल गया। अब सीधे सीधे ए भी चीज़ मिल गई, हमारी ए भी चीज़ मिल गई फार्मूले में जो दिया गया है। तो अब क्या करेंगे, हम इन सभी जो हमारी चीज़ें दी गई हैं, इन सभी वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुट कर लेंगे, ऊपर वाले फार्मूले में पुट कर लेते हैं, पुट करते हैं। ये फार्मूला हमारा लिखा गया है, इस फार्मूले में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो हमारा समीशन एफ इंटू डी है, तो यहाँ पे दिया गया है इतना हमारा आया है, तो इसको क्या करेंगे, इसके स्थान पे लिख लेते हैं। और हमारा जो समीशन एफ आया है, मतलब फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी जो है 20 आई है, तो 20 लिख लेंगे। और हमारा जो हमने एज्यूम्ड मीन्स निकला था, हमने क्या चूज किया था, यहाँ पे चूज किया था 80 चूज किया था, तो 80 लिख लेते हैं। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो अर्थमेटिक मीन्स निकलता है 83.3 निकलता है। तो ये हमने क्या कर लिया, शॉर्टकट मेथड से इसको भी फाइंड आउट कर लिया। तो देख लीजिए, हमने जब डायरेक्ट मेथड से किया था, हमने किया था, तो यहाँ पे 83.3 आया था। और यहाँ पे जो हमने शॉर्टकट मेथड से किया, तो यहाँ पे भी 83.3 ही हमारा वैल्यू आया है, मतलब कि हमने जो भी यहाँ पे कैलकुलेशन की है, हमारा एकदम करेक्ट है। अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, आपको मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया, आपको इसको फाइंड आउट करना है। अगर आपने फाइंड आउट कर लिया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आपका आंसर देख लूँगा। अब आगे बात करते हैं, जो हमारा अगला दिया है फॉर कॉन्टिन्यूअस सीरीज। देखिए, वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो रही है, तो आपको घबराना नहीं, आपको धैर्य के साथ देखना एकदम है। वीडियो एकदम सुपर डुपर हो रही है और आगे भी होगी। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं हम फॉर कॉन्टिन्यूअस सीरीज देखते हैं। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होगा, डाटा जो दिया रहेगा इंटरवल के फॉर्म में दिया रहेगा। ठीक है, इसमें आपको यह भी ध्यान रखना कि इसमें 2 ऑब्जर्वेशन दिया रहेगा। तो आपको एग्जांपल से थोड़ा समझा देते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक ऑब्जर्वेशन हमारा ए दिया गया है,
ठीक है, और एक ऑब्जर्वेशन ए हमारा दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जो हमारा ये ऊपर वाला जो दिया गया है इसमें क्या दिया गया है, इंटरवल दिया गया है। तो हमने ये भी बताया था कि डाटा क्लास इंटरवल इसमें रहेगा जो कंटिन्यूअस सीरीज रहेगी, तो इसमें दिया गया है इंटरवल हमारा दिया है। मतलब कि अगर कहीं पे भी ऐसा आपको दिखेगा, अगर पूछेगा अर्थमेटिक मीन्स इसका निकालना है, तो आपको सीधे फोकस किस पे करना है, ये कौन सी सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज है, कौन सीरीज है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा क्या, आपको दिख रहा है क्लास इंटरवल दिख रहा है। क्लास इंटरवल जब भी दिखेगा तो आपके माइंड में क्या चलना चाहिए, कंटिन्यूअस सीरीज की ही चलनी चाहिए। तो कंटिन्यूअस सीरीज होती क्या है, ठीक है, कंटिन्यूअस सीरीज को जो ग्रुप्ड सीरीज भी बोलते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। और कंटिन्यूअस सीरीज में एक पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि इसमें जो आपने पहले देखा, सभी में देखा यक्स दिया रहता था, लेकिन इसमें जो है यक्स नहीं दिया रहेगा। ठीक है, इसमें जो होगा, मैंने लिख दिया इसमें यक्स नहीं होता है, इसमें इंटरवल होता है। ठीक है, इंटरवल के फॉर्म में होता है। अगर इसको हम फाइंड आउट करेंगे तो फॉर कंटिन्यूअस सीरीज वी टेकन द मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास, इसमें क्या करेंगे, एक मिड पॉइंट निकालेंगे। अब मिड पॉइंट आपके माइंड में चल रहा होगा तो मिड पॉइंट क्या होती है, मिड पॉइंट निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एग्जाम्पल से कैसे निकालेंगे। तो क्या कर लीजिए, मान लीजिए आपके पास हमारा दिया गया है, एक कंटिन्यूअस सीरीज दी गई है। ठीक है, एक हमारा क्लास इंटरवल दिया गया है 0 से 10 दिया गया है। ठीक है, ये हमारा लोअर वैल्यू है, ये हमारा हायर वैल्यू है। तो क्या करेंगे, जो लोअर वैल्यू और हायर वैल्यू है, इन दोनों को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मिड पॉइंट निकल जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? और क्लियर हुआ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और फिर क्या करेंगे, अगला जो दिया गया 10 to 20 दिया गया है हमारा एक इंटरवल। अब क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, लोअर पॉइंट है, लोअर वैल्यू है, ये हमारा क्या है, ये हायर वैल्यू है। अब क्या करेंगे, लोअर वैल्यू प्लस हायर वैल्यू दोनों को क्या करेंगे, ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मिड पॉइंट निकल जाएगा। अब बताइए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब क्या करना है, यहाँ पे 20 दिया गया है और 25 दिया गया है। अब क्या करेंगे, 20 को 25 दोनों को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, मिड पॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले डायरेक्ट मेथड करेंगे सॉल्व, फिर शॉर्टकट मेथड सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड का जो फार्मूला दिया गया है, जो हमारा एक्स बार इक्वल टू समीशन एफ इंटू यम दिया गया है, अपान दिया गया है समीशन एफ दिया गया है। ठीक है, जो हमारा यहाँ यम लिखा गया है ये हमारी क्या है, मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट मैंने आपको निकालने के लिए बता दिया कैसे आप निकालेंगे मिड पॉइंट। तो यहाँ पे पहले होता था क्या, आपने पहले जो पढ़ा फार्मूला उसमें यहाँ पे इसके स्थान पे क्या लिखा रहता था, यक्स लिखा रहता था, लेकिन इसमें जो कंटिन्यूअस सीरीज रहेगी इसमें क्या लिखा रहेगा, यम लिखा रहेगा। तो यम क्या होता है, हमारा मिड पॉइंट होता है। ठीक है, क्योंकि यह डिस्क्रीट सीरीज है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे आपको एक कैलकुलेशन आपको मैंने यहाँ पे दिया है। तो कैलकुलेशन दिया गया है कि अर्थमेटिक मीन्स इसमें निकालनी है। तो यहाँ पे इंटरवल के फॉर्म में हमारा जो डाटा दिया गया है, ठीक है, मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं, मतलब 0 से जो 10 तक के मार्क्स 4 स्टूडेंट ने पाए हैं, और 10 to 20 जो है 7 स्टूडेंट ने पाए हैं, 20 to 30 जो 15 स्टूडेंट पाए हैं। तो ऐसे ऐसे मार्क्स जो हैं स्टूडेंट ने पाए हैं। तो अब क्या करेंगे, इसको हम टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। टेबल के फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया, तो हमने यहाँ इधर क्या कर लिया, मार्क्स को लिख लिया, यहाँ नंबर स्टूडेंट हमने यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करेंगे, हमें जो फार्मूला हमारा दिया गया है, अब यहाँ पे दिया गया फार्मूला, तो यहाँ पे देख लीजिए चीज़ आपको दिख रही है वो एम का मतलब हमारा मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा इसका, मैंने ऊपर तो आपको निकालना बता दिया, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, मिड पॉइंट को निकालना है। तो मिड पॉइंट को निकालने के लिए मैंने क्या बताया कि आपको मैंने बताया है कि क्या करेंगे, जो हायर, जो हमारा लोअर वैल्यू रहेगा, लोअर वैल्यू प्लस हायर वैल्यू दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, मिड पॉइंट निकल जाएगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 0 से 10 है, तो ये हमारा क्या लोअर वैल्यू है, और जो हमारा 10 है क्या, हायर वैल्यू है। इन दोनों को हमने ऐड किया, 0 + 10 कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा क्या है, 5 जो आ गया, हमारा क्या, मिड पॉइंट आ गया। तो ऐसे कर लीजिए, बहुत ही आसान है। तो हम इसमें क्या करते हैं, 0 10 क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करते हैं तो 5 आता है। फिर 10 को और 20 को आपस में ऐड कर देते हैं, ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करते हैं तो 15 आता है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, 20 और 30 को ऐड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं 25 आता है। फिर 30 और 40 को आपस में ऐड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो 35 आ जाता है। इस तरह हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट को निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट निकालना बहुत ही आसान है। फिर क्या करेंगे, अब आपके माइंड में यह भी आ रहा हो तो
आ रहा होगा कि यहाँ पे जो फार्मूला है सर यहाँ पे दिया गया है एफ इंटू एम दिया गया है। अब क्या करेंगे, एफ इंटू एम दिया गया है तो एफ इंटू एम आपको निकालना ही पड़ेगा। तो क्या करेंगे, ये हमारे यम है तो यहाँ पे लिख लेते हैं यम, ए हमारा यम आ गया, ए हमारा एफ दिया गया है। अब दोनों को क्या करेंगे, एफ इंटू एम दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, 15 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 105 आएगा, और 25 और 15 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं 375 आएगा। तो ऐसे क्या कर लेते हैं, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करके हमारा जो एफ इंटू एम क्या कर लेते हैं, हम निकाल लेते हैं। अब माइंड में यह भी क्वेश्चन आ रहा होगा, सर यहाँ पे दिया गया है समीशन एफ इंटू एम दिया है। समीशन का मतलब मैंने पहले ही बच्चों आपको बताया है कि जो समीशन कहीं पे आया तो जो पूरा जो दिया गया है इसको हम ऐड कर देंगे। तो इन सभी को हमने ऐड कर दिया तो हमें हमारा यहाँ पे निकल गया समीशन एफ इंटू एम, निकल गया हमारा 1080 निकल गया। और हमारा यहाँ पे दिया गया समीशन एफ दिया गया है, ठीक है, ऊपर फार्मूले में समीशन एफ दिया गया है। समीशन एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, जो टोटल फ्रीक्वेंसी है आपस में ऐड कर देंगे तो हमारा समीशन एफ निकल जाएगा, एकदम सिंपल है। फिर क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू तो निकल गई, फार्मूले में यही दोनों पूछा था, ठीक है, ये दोनों वैल्यू हमने निकाल लिया, फार्मूले में पुट कर दिया तो हमने यहाँ पे देख लीजिए फार्मूले में पुट किया तो हमारा जो वैल्यू आ गया ये हमारा अर्थमेटिक, यहाँ अर्थमेटिक जो मीन्स है यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। अब इसी तरह हम करेंगे शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड देखिए थोड़ा सा टिपिकल होता है, लेकिन जो डायरेक्ट मेथड होता है बहुत ही आसान होता है। अगर एग्जाम में पूछता है, अगर डायरेक्ट मेथड से पूछता तभी आप डायरेक्ट मेथड से करिएगा, शॉर्टकट से पूछता तभी आप शॉर्टकट मेथड का यूज़ करिएगा। नहीं तो आपको अगर ऐसे सिर्फ टेबल आपको बना के ऐसे दे दिया है, ठीक है, पूछा सिर्फ इसका अर्थमेटिक मीन्स निकालना, तो आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आइए देखते हैं हमारा शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का जो फार्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू 1 प्लस होता है समीशन एफ इंटू डी होता है अपान समीशन एफ होता है। ये हमारा फार्मूला है। फार्मूला जो होता है आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने पहले भी बताया अगर डी को फाइंड आउट करना है, डेविएशन को फाइंड आउट करना है, क्या करेंगे, एक्स माइनस ए करते थे पहले आप, ठीक है, पहले आप करते थे, लेकिन अब हमें क्या करना है, यक्स को उड़ा देना है, यक्स को गायब कर देना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, कंटिन्यूअस सीरीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको याद रखना कंटिन्यूअस सीरीज में हम क्या यूज़ करते थे, यक्स की जगह पे हम यम यूज़ करते हैं। आपको ये पॉइंट याद रखनी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एकदम सुपर डुपर हो रहा, बस आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, हमारा जो न्यू फार्मूला डेविएशन इक्वल टू यम माइनस ए, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, अब हमारा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, इसी ऑब्जर्वेशन टेबल को हमने यहाँ पे बना लिया है। तो यहाँ पे जो हमारा मार्क्स है हमने मार्क्स लिख लिया है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी नंबर ऑफ स्टूडेंट है मतलब फ्रीक्वेंसी जो दी गई इसको हमने ऐड कर लिया। मिड पॉइंट हमने अभी पीछे निकाला था तो मिड पॉइंट यहाँ पे निकाल लिया। अब बोलेंगे सर हमें निकालना है डी इक्वल टू एम माइनस ए, मतलब डेविएशन निकालना है। तो डेविएशन निकालने के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, जो हमारा यम दिया गया है, यम मतलब 5 दिया गया है, 5 माइनस ए करेंगे। ए हम क्या करेंगे, हम ए को इसमें से चूज करेंगे। तो मैंने पहले बताया जो एज्यूम्ड मीन्स होता है उसको आपको चूज करना पड़ता है। चूज कौन सा करेंगे, जो मिड वाला दिया रहेगा, मिड मतलब जो बीच में रहेगा उसको हम क्या करेंगे, चूज कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने चूज किया किसको, इसको 25 को चूज किया है। तो हम क्या करेंगे, यम माइनस ए करेंगे। तो ए हमारा क्या है, यम है, ए इसको माइनस कर देंगे। अगर 25 माइनस 25 करते हैं तो हमारा -20 आता है। और फिर क्या करते हैं, 15 माइनस 25 करते हैं, 15 है हमारा, 25 करते हैं तो हमारा -10 आता है। फिर हमारा 25 माइनस 25 करते हैं 0 आता है। अब क्या करेंगे, 25 माइनस 35 करेंगे तो हमारा 10 आएगा। फिर हमारा 25 माइनस 45 करते हैं 20 आता है। फिर 25 माइनस 55 करते हैं तो 30 हमारा आता है। तो हमारा इस तरह हमारा जो डी की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। आप क्या करते हैं, आपके माइंड में यह भी चल रहा है सर हमें यहाँ पे दिया गया है एफ इंटू डी, एफ इंटू डी भी निकालना है। तो एफ इंटू डी निकालने के लिए सिंपल कुछ करना नहीं कि एफ जो दिया गया है, एफ यहाँ पे दिया गया है, डी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। तो इसका दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 मल्टीप्लाई -20 कर देंगे तो -80 आ जाएगा। अब 7 मल्टीप्लाई कर देंगे, -10 कर देंगे तो -70 आ जाएगा। अब 15 मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से कर देंगे तो हमारा यहाँ पे 0 आ जाएगा। इस तरह क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। अब देख लीजिए फार्मूले में हमारा दिया गया था जो चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर लीजिए,
यहाँ जो समीशन एफ इंटू डी, इसका पूरा समीशन दिया है, मतलब इसको सभी को ऐड कर लिया, यहाँ पे सभी को ऐड कर लिया तो हमें हमारा ए निकल गया। और हमारे यहाँ पे दिया गया था क्या, समीशन एफ दिया गया था। समीशन एफ मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी को हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, टोटल फ्रीक्वेंसी को हमने ऐड कर लिया तो हमारा यहाँ पे निकल गया। तो हम क्या करेंगे, जो फार्मूला है उसमें इन वैल्यूज़ को रख देंगे। तो यहाँ पे इन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे रख दिया, तो हमारा जो अर्थमेटिक मीन्स निकला है 27 निकला है। यहाँ पे भी देखिए 27 ही निकला था, और यहाँ पे भी देखिए 27 ही निकला था जब डायरेक्ट मेथड से हमने किया था। ठीक है, आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम इसके जो एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज के बारे में। ठीक है, क्या क्या एडवांटेज है। पहला, हम इसको इजी टू अंडरस्टैंड, इसको हम आसानी से समझ सकते हैं, सिंपल तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला दिया है यूजफुल इन वेरियस फील्ड, यह बहुत ही मतलब हेल्पफुल है सभी फील्ड के लिए। अगला डिसएडवांटेज दिया गया है कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द क्वांटिटेटिव डाटा, यह सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा के लिए ही ओनली यूज होता है, इसलिए इसका यह डिसएडवांटेज है। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका हम नहीं कर सकते, सिर्फ इसको हम क्या करते हैं, टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये एक प्रकार का डिसएडवांटेज है। ठीक है, आगे अब बात करते हैं जो हमारा 2 मार्क्स में अगली साल भी पूछा गया था, ज्योमेट्रिकल मीन्स पूछा गया था, और जो हमारा हार्मोनिक मीन्स पूछा गया था। तो यहाँ पे आपने जब पढ़ रहा, मैंने बताया था यहाँ पे, तो आपने अभी तक जो पढ़ा है वह अर्थमेटिक मीन्स पढ़ा है। अब बात करेंगे ज्योमेट्रिकल मीन्स और जो हमारा हार्मोनिक मीन्स। ठीक है, ये 2 मार्क्स में पूछा गया था, तो इसको जरूर से देखिएगा। तो आइए आगे हम बात करते हैं इसी के बारे में। ज्योमेट्रिकल मीन्स का मतलब यही होता है कि जो हमारा जो भी वैल्यू दिया रहता है, ठीक है, जो भी वैल्यू दिया रहता है उसका क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद उसको हम रूट में कर देते हैं, रूट के फिर यहाँ पे यन रूट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा ज्योमेट्रिकल मीन सुन निकल जाता है। तो यहाँ पे लिखा है इफ़ ऑल द वैल्यू ऑफ द सीरीज आर मल्टीप्लाइड एंड देन 9, जो हमारा यंथ दिया है रूट ऑफ द प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस तरह से ज्योमेट्रिकल जो मीन्स है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा एक फार्मूला आता है GM = एंटी लॉग। देखिए लॉग के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे एंटी लॉग ये फार्मूला आपको याद रख लेना। 2 मार्क्स में सिर्फ पूछा जाता है ज्योमेट्रिकल मीन। आपको इंपॉर्टेंट क्या है, अर्थमेटिक मीन्स। ठीक है, अर्थमेटिक मीन्स आपको जानना बहुत जरूरी। तो यहाँ हमारा ये फार्मूला दिया गया है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीन्स का। तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऐसे दिया रहेगा, कैलकुलेट द ज्योमेट्रिकल मीन्स ऑफ द सीरीज, जो हमारी यहाँ पे सीरीज दी गई है इसको हमें ज्योमेट्रिकल मीन इसका निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा x वैल्यू दिया रहेगा इसको हम इधर लिख लेते हैं। जो हमारा log x, इसका हमें log निकालना पड़ेगा। 10 का log होता है 1.0 होता है, 110 का जो log होता है इतना होता है। सभी का ऐसे इन सभी का log निकाल लेंगे। log निकालने के बाद क्या करेंगे, जो हमारा फार्मूला है समीशन log x, तो समीशन log x का मतलब है कि सभी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, जो log x दिया है इन सबको जोड़ लेते हैं, तो हमारा क्या निकल जाता है, समीशन log x निकल जाता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो फार्मूला यहाँ पे दिया है, ठीक है, अब माइंड में चल रहा होगा कि जो फार्मूला दिया है इसमें दिया है यन मतलब कि जो टोटल ये दिया गया है, टोटल कितना दिया गया है, 1 2 3, यहाँ पे टोटल दिया गया है टोटल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो n = हम कितना लिख लेंगे, 8। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो इसको जो फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमारा ज्योमेट्रिकल मीन्स इस तरह हमारा निकल जाएगा। ठीक है, जहाँ तक यह पूछा नहीं जाता है, सिर्फ 2 मार्क्स में ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरह आप कर लीजिएगा, क्योंकि लॉग करना है तो कैलकुलेटर हो सकता है एग्जाम में ले जाने के लिए अलाउ हो, अगर अलाउ हो तो बताइएगा हमें भी। ठीक है, अब बात करते हैं हार्मोनिक मीन्स। यह भी 2 मार्क्स में पूछा जाता है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है 2 मार्क्स में पूछा जाता है। इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा यन होता है, ठीक है, यन जो दिया रहता है, इट इज डिफाइन एज द रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन्स ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ गिवन आइटम। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो हमारा यन होता है इसका डिवाइड करते हैं 1/x1, जो हमारी जो वैल्यू दी रहेगी इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा फार्मूला आता है, जो हमारा हार्मोनिक मीन्स, जो हार्मोनिक मीन है इक्वल टू होता है n/समीशन 1/x निकल जाता है। तो हमारा जो n है यह नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है, और हमारा जो यहाँ पे xn लिखा गया है यह हमारा क्या है, वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करते हैं, हमारा यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, आपको मैं एक कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक कैलकुलेशन में पूछा गया, कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन्स ऑफ द फॉलोइंग। तो इन सभी का जो हमें हार्मोनिक मीन्स निकालना है, तो क्या करेंगे, x = हम क्या कर देते हैं, 10 कर देते हैं, और x2 = कर देते हैं 15 कर देते हैं, x3
20 कर देते हैं, x4 इतना कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, फार्मूला हमारा ए दिया गया है, तो आपको मैंने पहले भी बताया कि ये ऊपर वाला मैंने बताया कि इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर यहाँ पे देख लीजिए मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, तो x इक्वल टू जो लिखा, x1 इक्वल टू जो रखा गया, x2 इक्वल टू जो रखा गया, सभी का जो वैल्यू है इसको पुट कर लेंगे यहाँ पे। तो हमने वैल्यू को पुट कर लिया। अगर हमने इसको सॉल्व किया तो इस तरह हमारा इसका जो वैल्यू निकला है वह हमारा 16 आया है, मतलब कि जो हमारा हार्मोनिक मीन्स आया है वह हमारा 16 आया है। इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम मोड, मीडियन और मोड के साथ। ठीक है, अगर वीडियो आपको देखना है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले ही मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।